बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस टॉपिक में टॉपिक 6.3 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लूइड फ़्लो। एक छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और दो फ़्लो हम डिस्कस करेंगे, उसमें डिफरेंशिएट भी आ सकता है। तो फ्लूइड फ़्लो जो है वो हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट, फ्लूइड फ़्लो की जो पहली कैटेगरी है अगर हम उसको देखेंगे तो उसमें हमारे पास आता है जी स्ट्रीम लाइन फ़्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो हम उसको कहते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी इसमें हमारे पास आएगी उसको हम कहेंगे टर्बुलेंट फ़्लो। अब इस पे डिफरेंशिएट का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और कोई 3-3 पॉइंट्स के थ्रू हम उसको डिफरेंशिएट वहाँ पेपर में कर दें तो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा। इसमें उसके डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है कि स्ट्रीम लाइन फ़्लो क्या होता है और उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं और वो कौन सी लिक्विड ऐसे हैं जो स्ट्रीम लाइन फ़्लो फॉलो करेंगे या स्ट्रीम लाइन फ़्लो बनाएंगे। स्टूडेंट, इसमें एक शर्त यह है, डेफिनेशन है कि इफ़ एवरी पार्टिकल, लिक्विड का, फ्लूइड का, गैसेस का, कोई भी जो फ्लो कर सके, इफ़ एवरी पार्टिकल दैट passes a particular point move along exactly the same smooth path फॉलोड बाय। अब यहाँ से हम इसको देखेंगे कि फॉलोड बाय प्रीवियस पार्टिकल, यानी यहाँ से एक पार्टिकल ऑलरेडी गुज़र चुका है और हर आने वाला पार्टिकल इसी पाथ को फॉलो कर ले एग्जैक्टली, तो हम कहते हैं कि ये स्ट्रीम लाइन फ़्लो होगा। दैट हैज़ पास्ड, प्रीवियस पार्टिकल दैट हैज़ पास्ड दैट पॉइंट अर्लियर, जो इस पॉइंट से पहले जा चुका है, दैट पॉइंट अर्लियर। तो इस किस्म के फ़्लो को हम नाम दे देते हैं स्ट्रीम लाइन फ़्लो। देन सच फ़्लो इज़ कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ़्लो, इज़ कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ़्लो। ठीक है, इसको हम स्ट्रीम लाइन फ़्लो का नाम दे देंगे। तो स्टूडेंट, ये एक प्रिसाइज डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि अगर हर पार्टिकल उस पाथ से मूव करें एग्जैक्टली इन द सेम स्मूथ पाथ जहाँ प्रीवियस पार्टिकल भी उसी रास्ते से जा चुके हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रीम लाइन फ़्लो होगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है, इस पाइप में पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो पार्टिकल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करें और जिस पाथ की पर वो जा रहे हैं पीछे से आने वाले सारे पार्टिकल उसी पाथ को आगे फॉलो करें। फॉर एग्जांपल, अब ये पार्टिकल एग्जैक्ट उसी जगह के ऊपर आगे मूव करता रहे, अपनी लोकेशन चेंज ना करे, तो इसको हम कहते हैं कि ये पाथ हमारे पास, चूँकि स्ट्रीम लाइन है, एक स्ट्रेट पाथ है और पार्टिकल एग्जैक्टली उसी पाथ के ऊपर आगे मूव कर रहे हैं, तो इस किस्म के फ़्लो को हम स्ट्रीम लाइन फ़्लो का नाम दे रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हम आगे देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रीम लाइन में नेवर क्रॉस ईच अदर एक प्रॉपर्टी है कि स्ट्रीम लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट्स बताए थे वो अब यहाँ से हमारे पास बनते जाएंगे कि नेवर क्रॉस ईच अदर। हमारे पास स्ट्रीम लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा, ठीक है, एग्जैक्टली मूव करेंगे सेम वेलोसिटी के साथ, ठीक है। और पार्टिकल, आपके पास जो भी पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल अराइविंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट या एट अ गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर ये पार्टिकल आगे आ रहे हैं,
हैज़ द सेम वेलोसिटी, ठीक है, इनकी वेलोसिटी जो है वो आपके पास सेम रहती है। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ये पार्टिकल आगे जिस जिस पॉइंट के ऊपर मूव करेंगे, हर पॉइंट के ऊपर अगर आप इनकी वेलोसिटी देखेंगे तो ये जो आपके पास बॉटम वाली लाइन है, ये जो पार्टिकल आ रहे हैं, इनकी वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी एट बी, वेलोसिटी एट सी ये सेम रहेगी। और स्टूडेंट इसमें अगला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि ये लो वेलोसिटी के साथ पॉसिबल है, यानी स्ट्रीम लाइन, आपके पास स्ट्रीम लाइन फ्लो इज़ पॉसिबल विद लो वेलोसिटी। स्ट्रीम लाइन फ्लो इज़ पॉसिबल विद लो वेलोसिटी। पार्टिकल को बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी दे देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है विद लो वेलोसिटी। हम थोड़ी सी स्पीड इनकी मॉडरेट रखेंगे, थोड़ी सी स्लो स्पीड रखेंगे, तो फिर आपके पास स्ट्रीम लाइन जो है वो पॉसिबल है। और स्ट्रीम लाइन में एक और बात होगी कि स्ट्रीम लाइन फ्लो जो आपके पास होगा, द मिडल लेयर आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा और आप इस पर सोच भी रहे होंगे कि सेंट्रल लाइन मैंने थोड़ी सी एक्सटेंडेड लगाई है। द मिडल लेयर टेंड्स टू फ्लो फास्टर, ये टेंड्स टू फ्लो फास्टर, ये थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहा होता है। मिडल लेयर आपको जो भी स्ट्रीम लाइन है आप उसमें देखेंगे तो आपके पास ये फास्ट मूव करेगा। तो स्टूडेंट ये आपके पास स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। इसका जो ऑपोजिट है उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। इसका जो सेकंड हमारे पास जो ऑपोजिट फ्लो बनेगा, जिसको हमने दो कैटेगरीज़ में कहा था कि हम दो कैटेगरीज़ में डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास बनेगा टर्बुलेंट फ्लो। अब स्टूडेंट टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है और उसकी क्या क्या कंडीशन होती है और वो कैसे होता है, इसको हम सिंपल कह देते हैं इर्रेगुलर। उसमें तो ऊपर वाले में तो रेगुलरिटी थी ना, उसमें तो सारे पार्टिकल सेम स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रहे थे। इसमें हम कह देते हैं इर्रेगुलर फ्लो ऑफ फ्लूइड। इर्रेगुलर फ्लो ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। इसको हम टर्बुलेंट फ्लो का नाम दे देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो, यानी हमारे पास मिक्स फ्लो जो बन जाता है, जो इर्रेगुलर फ्लो बन जाता है, उसको हम टर्बुलेंट फ्लो का नाम दे रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पाइप है, अब इस पाइप के अंदर लिक्विड मूव कर रहे हैं, तो कोई लिक्विड इस तरह रोटेट होके आगे आएंगे, कुछ इस तरफ चले जाएंगे, कुछ इस तरीके से ये पार्टिकल आपस में कलाइड करते हैं और डिस्टर्ब मूवमेंट होती है। तो ये आपके पास जो मूवमेंट आ रही है, ये डिस्टर्ब मूवमेंट आ रही है, इरेगुलर आ रही है, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक टर्बुलेंट फ्लो आ रहा किसी भी पाइप के अंदर, तो ये टर्बुलेंट या इरेगुलर फ्लो होता है। अब इसमें कुछ कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास एक ये है, इसमें जो टर्बुलेंट फ्लो होता है इसमें हमारे पास स्ट्रीम लाइन जो थे ये आपस में क्रॉस कर सकते हैं, यानी पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड जो हैं, पार्टिकल्स कैन क्रॉस ईच अदर। अब डिफ्रेंशिएट में भी हम यही पॉइंट लिखेंगे, कैन क्रॉस ईच अदर। ये पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं और क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना। और टर्बुलेंट फ्लो अकर एट हाई वेलोसिटीज़, ठीक है। जो आपके पास टर्बुलेंट स्पीड बनती है या टर्बुलेंट फ्लो बनता है, ये आपके पास अकर्स एट हाई वेलोसिटीज़। अगर आप लिक्विड की स्पीड को बढ़ा देते हैं तो स्ट्रीम लाइन था तो ये टर्बुलेंट बन जाएगी। यानी स्ट्रीम लाइन को भी आप टर्बुलेंट बना सकते हैं अगर आप उसकी स्पीड हाई कर दें। डिसऑर्डर्ड और मिक्स स्पीड बनेगा, ठीक है। इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं नॉन लेमिनर फ्लो, यानी नॉन लेमिनर फ्लो भी हमारे पास इसमें आ जाता है, ठीक है। नॉन लेमिनर फ्लो इज़ ऑल्सो अ टर्बुलेंट फ्लो, यानी इसका दूसरा नाम समझ लें कि ये आपके पास टर्बुलेंट फ्लो जो है इसका दूसरा नाम आपके पास क्या है, नॉन लेमिनर फ्लो है, ठीक है। और इसकी जो कॉजेज़ हैं वो आपके पास आते हैं एक्सेसिव स्पीड ऑफ द फ्लो या सडन चेंज इन डायरेक्शन या साइज़ ऑफ पाइप। दो चीज़ें आती हैं। हाई स्पीड ये एक वजह है टर्बुलेंट होने की, और दूसरी वजह जो है वो आपके पास है चेंज इन डायरेक्शन
चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन और साइज़ ऑफ पाइप, पाइप का साइज़ चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, लिक्विड मिक्स हो जाएगा। इस मिक्सर को, यानी ये जो मिक्स फ्लो है, इसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो का नाम दे देते हैं। तो इस पे स्टूडेंट एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि डिफरेंशिएट करें स्ट्रीमलाइन को और टर्बुलेंट को। स्टूडेंट इस साथ एक और कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड के प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। आइडियल फ्लूइड जो है वो आपके पास कुछ अजम्पशंस के थ्रू होते हैं कि अगर कोई आपके पास फ्लूइड हो, फॉलोइंग अजम्पशंस जो है वो आपके पास कैन बी कंसिडर्ड फॉर आइडियल फ्लूइड। अगर आप कहते हैं कोई फ्लूइड आइडियल हो तो उसमें कुछ अजम्पशंस होती हैं। एक ये होते हैं कि स्टूडेंट आपके पास फ्लूइड इज़ नॉन विस्कस, हालांकि ये नहीं हो सकता, हमारे पास हर एक फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है, तो फ्लूइड इज़ नॉन विस्कस, ये आपके पास एक आइडियल फ्लूइड होगा जिसमें विस्कोसिटी ना हो। दूसरी बात यह है कि फ्लो इज़ लैमिनर, जो आपके पास फ्लो है वो आपके पास लैमिनर फ्लो हो, यानी स्ट्रीम लाइन आपके पास फ्लो हो जाए। हालांकि ये भी बड़ा मुश्किल है, ऑल पार्टिकल पासिस थ्रू पॉइंट है वो सेम वेलोसिटी वाली बात है, यानी लेमिनर फ्लो में हमने ये कहा ना कि तमाम पार्टिकल की स्पीड सेम होगी और इसमें फ्रिक्शनल लेस ये मूव करेगा, इसमें फ्रिक्शन नहीं होगी, फ्रिक्शनल लेस फ्लो होगा, तो ये आपके पास पॉसिबल इस तरह नहीं, इसलिए हम उसको आइडियल कह रहे हैं। और तीसरी बात हम अगर ये कह दें आइडियल फ्लूइड में कि हमारे पास फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल। स्टूडेंट इनकम्प्रेसिबल का मतलब हम यहाँ पर ये लेंगे कि उसकी फ्लूइड की हमारे पास जो डेंसिटी है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, यानी हैविंग कांस्टेंट डेंसिटी। तो ये भी मुमकिन नहीं है, हैविंग कांस्टेंट डेंसिटी, तो ये भी आपके पास एक आइडियल पॉइंट है, तो इसको हम कहते हैं कि ये फ्लूइड आपके पास आइडियल होगा। एक और पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं कि फ़्लो जो है वो आपके पास इर्रोटेशनल हो, फ़्लो इज़ इर्रोटेशनल, यानी हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल रोटेट ना करे, उसके अंदर रोटेशंस ना हो, तो इसको हम इर्रोटेशनल कह देते हैं। और फ्लूइड सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करें, यानी ये आपके पास वो पॉइंट्स है कि जिसके ऊपर आपके पास कोई फ्लूइड जो है वो अभी आपके पास कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लाजमी उसके अंदर विस्कोसिटी भी होती है, वो नॉन लेमिनर भी मूव करेगा, वो कंप्रेसिबल भी होगा और उसके अंदर रोटेशन भी होती हैं, तो इसको हम आइडियल फ्लूइड का नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रीम लाइन है ये बॉडीज़ क्यों बनाई जाती हैं, आपके पास बुक में ढेर सारे साइड इन्फॉर्मेशन भी गिवन होंगी कि स्ट्रीम लाइन बॉडीज, डॉल्फिन है स्ट्रीम लाइन है, उसकी मूवमेंट ईजी होती है। गाड़ी को स्ट्रीम लाइन बनाया जाता है फास्ट मूविंग के लिए, और इस तरह बहुत सारे रॉकेट के डिज़ाइन स्ट्रीम लाइन बनाते हैं, जेट प्लेन के डिज़ाइन स्ट्रीम लाइन बनाते हैं, नोकदार और नोकीला बना देते हैं ताकि वो लिक्विड को या फ्लूइड को या गैस को क्रॉस करता हुआ आगे निकल सके। सो ये हमारे पास टॉपिक था फ्लूइड फ्लो का। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।